नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी आवाज की खोज में जो सदियों पुरानी तो है, लेकिन जिसकी गूंज आज की इस बटी हुई दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी आवाज जो हमें शांति और एकता का रास्ता दिखाती है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है ना? खासकर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं और हमें धर्म और समाज के नाम पर गहरी खाइयां नजर आती हैं, तब लगता है कि आखिर ये एकता मिलेगी कहां? तो जानते हैं, इसका जवाब सदियों पहले एक कवि ने दिया था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये जवाब किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं ढूंढा, बल्कि उन्होंने इशारा किया हमारे अपने अंदर की ओर। और बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है, ये समझने की कि शायद जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर ही कहीं छिपा है। तो चलिए मिलते हैं उस महान आवाज से, उस संदेशवाहक से। हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि और संत कबीर की। कबीर को सच में समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उनके दौर में। जरा सोचिए, 15वीं सदी का भारत, वाराणसी का एक जुलाहा परिवार, और वहां एक इंसान है जो सिर्फ धागों से कपड़ा नहीं बुन रहा, वो तो अपनी बातों से, अपने दोहों से दिलों को जोड़ने का एक ताना बाना बुन रहा है। अच्छा, कबीर का समय भी बहुत खास था। वो एक ऐसे दौर में थे जहां दो बड़ी आध्यात्मिक नदियां एक साथ बह रही थीं। एक तरफ थी भक्ति आंदोलन की गहरी भावुक धारा, और दूसरी तरफ था सूफीवाद का वो रहस्यमयी प्रेम से भरा रास्ता। कबीर ने इन दोनों की धाराओं से बहुत कुछ लिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी एक में पूरी तरह डुबकी नहीं लगाई। उन्होंने अपना एक बिल्कुल अलग, एक स्वतंत्र रास्ता बनाया। और देखिए, उन्होंने खुद को क्या कहा, अल्लाह और राम का बेटा। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसा कहना कितनी बड़ी बात रही होगी। ये तो अपने आप में एक क्रांति थी। ये धर्म के नाम पर बनी दीवारों को गिराने की एक सीधी, एक साहसी चुनौती थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस तरफ हूं या उस तरफ, उन्होंने तो दोनों को ही अपना लिया। तो अब चलिए कबीर के दर्शन के और गहरे में उतरते हैं, उनके संदेश के दिल तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने हमें बाहरी रीति रिवाजों और कर्मकांडों से नजर हटाकर अपने अंदर की सच्चाई को खोजने के लिए कहा। सुनिए जरा, कंकर पत्थर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या कमाल की बात कही है, कितनी निडरता है, कितनी साफ गोई है इन शब्दों में। वो सीधे सीधे उस दिखावे पर चोट कर रहे हैं जो धर्म का हिस्सा बन जाता है। मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर बहरा है जिसे बुलाने के लिए इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत पड़े। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, सारे तीर्थ तो बस नदियां हैं, वे कुछ भी नहीं धोते, मैंने उनमें स्नान किया है। सारी मूर्तियां निर्जीव हैं भाई, वे कुछ भी महसूस नहीं करती। उनका संदेश एकदम साफ है, अगर दिल में सच्ची भावना नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, तो फिर पत्थर की मूर्त बस पत्थर है और नदी का पानी बस पानी, वो आपके मन का मैल नहीं धो सकते। तो सवाल उठता है, अगर कबीर इन सब बाहरी चीजों को नकार रहे थे, तो फिर उनका ईश्वर कैसा था? कबीर ने हमें मिलाया निर्गुण ब्रह्म से, मतलब एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह है, जिसे आप किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में बंद नहीं कर सकते। वो तो राम और रहीम इन सब नामों से भी परे है। और शायद यही उनकी सबसे खूबसूरत और गहरी बात है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास हूं, तुम्हारी हर सांस में, हर जीव में। मतलब ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस बात को वो एक और अद्भुत दोहे से समझाते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कितना गहरा मतलब है इसका। वो कह रहे हैं कि जहां मैं होता है, मतलब जहां अहंकार होता है, वहां ईश्वर नहीं हो सकता। और जहां ईश्वर का अनुभव होता है, वहां मैं का कोई वजूद ही नहीं रहता। क्योंकि प्रेम का जो रास्ता है ना, वो इतना संकरा है कि उस पर या तो आप चल सकते हैं या ईश्वर, दोनों एक साथ नहीं समा सकते। ईश्वर से मिलने के लिए इस मैं को, इस अहंकार को मिटाना ही पड़ता है। और ये सोचकर सच में हैरानी होती है ना, कि सदियों पहले कही गई ये बातें आज भी कितनी सच्ची लगती हैं, कितनी जरूरी लगती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कबीर की ये सीख हमारे आज के दौर के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे समाज के लिए क्या मायने रखती है। शिक्षा के बारे में कबीर के विचार तो कमाल के थे। वो उस पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे जो सिर्फ रटने पर जोर देती है। वो इसे कहते थे तोता रटंत। उनके लिए असली ज्ञान वो नहीं था जो किताबों को रट कर मिले,
बल्कि वो था जो इंसान के जीवन को, उसके व्यवहार को बेहतर बनाए। ज्ञान वो जो अंदर से इंसान को बदल दे, सिर्फ दिमाग में जानकारी का बोझ न बढ़ाए। उनकी शिक्षा पद्धति में कुछ बातें बहुत साफ थीं, जैसे शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के। दूसरी बात, वो करके सीखने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि असली ज्ञान हाथ से काम करने से ही आता है। और सबसे जरूरी, शिक्षा का मकसद होना चाहिए चरित्र का विकास, अहिंसा, करुणा और आपसी सद्भाव। आप सोचिए, ये बातें आज हमें कितनी आधुनिक लगती हैं, और कबीर सदियों पहले ये सब कह रहे थे। कबीर की जिंदगी की तरह ही उनकी मौत से जुड़ी कहानी भी उनके संदेश को ही दोहराती है। कहते हैं, जब उनका देहांत हुआ तो उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। लेकिन जब कफन हटाया गया तो वहां शरीर की जगह सिर्फ ताजे फूलों का एक ढेर मिला। फिर क्या था, आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और उनका दाह संस्कार किया, और आधे मुसलमानों ने दफना दिए। ये कहानी एक प्रतीक है कि कबीर किसी एक के नहीं थे, वो तो सबके थे। मौत भी उन्हें किसी एक धर्म में नहीं बांध सकी। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार फिर कबीर के उस सबसे जरूरी संदेश पर ध्यान देते हैं, प्रेम, करुणा और शांति का रास्ता। वो कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हु शीतल होए। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ऐसे शब्द बोलें जो अहंकार से परे हों, ऐसे शब्द जो सुनने वाले को तो ठंडक दें ही, पर बोलने वाले के मन को भी शांत कर दें। हमारे शब्द शांति का जरिया बन सकते हैं। और आखिर में ये दोहा, जो शायद कबीर के पूरे दर्शन का सार है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। सोचिए, बाजार की भीड़ के बीच खड़े होकर वो किसी एक के दोस्त या दुश्मन नहीं हैं, वो तो बस सबके लिए अच्छा चाहते हैं। गुटों से, बंटवारों से ऊपर उठकर सबके लिए बस मंगल कामना। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर सच हमारे अंदर ही है, अगर ईश्वर हमारे भीतर ही बसता है, तो फिर ये बाहर इतनी दीवारें बनाने की क्या जरूरत है? ये नफरत और बंटवारे की दीवारें क्यों? इस पर शांति से सोचिएगा जरूर। कबीर का ये ज्ञान आज हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? धन्यवाद।